प्रोसेस अकाउंट में जो हमारा अगला रूल है वो है एबनॉर्मल वेस्टेज से रिलेटेड। हाउ टू कैलकुलेट एबनॉर्मल वेस्टेज और इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो एक्सप्लेनेशन भी बनाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आप सभी को फॉर्मेट दे रहा हूँ। यह फॉर्मेट जो है आपको काफ़ी काम आएगा प्रोसेस अकाउंट बनाने में। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज निकालने के लिए करना क्या है कि एबनॉर्मल वेस्टेज सबसे पहले कहाँ आता है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में आता है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब टोटल एक्सपेंस डेबिट साइड, यानी कि डेबिट साइड में जो टोटल एक्सपेंस है उसमें से माइनस करेंगे सेल प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज का सेल प्राइस होता है, उसको माइनस कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट डेबिट साइड माइनस नॉर्मल यूनिट। टोटल यूनिट जितना बिजनेस में लगाया गया है उसमें से जितना नॉर्मल यूनिट आपका वेस्टेज हुआ है नॉर्मल लॉस का, उसको माइनस कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपका आएगा कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। जैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ वन यूनिट आता है तो आपका कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ वन यूनिट मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल यूनिट। बात करते हैं जर्नल एंट्रीज का। ऐसे तो कभी एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्री पूछता नहीं है, लेकिन अगर जर्नल एंट्री हमें पता है तो इसका लेजर बनाना काफ़ी आसान है। फॉर द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज जर्नल एंट्री होगा एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में आता है। फॉर द अमाउंट रियलाइज, अगर एबनॉर्मल वेस्टेज से कोई अमाउंट रियलाइज होता है तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज। और फॉर ट्रांसफरिंग बैलेंस देयर ऑन, एबनॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट को जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो जनरल एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो ये हो गया एबनॉर्मल वेस्टेज के ऊपर। आइए अब देखते हैं एबनॉर्मल इफेक्टिव रूल। ये हम लोगों का आ गया एबनॉर्मल इफेक्टिव। एबनॉर्मल इफेक्टिव जो है ये डेबिट साइड में आता है प्रोसेस अकाउंट का। पहला ही रूल में हम लोगों को पता चल गया कि एबनॉर्मल इफेक्टिव भी एक बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन ये जब भी आएगा डेबिट साइड में आएगा, ये क्रेडिट में नहीं आता है। इट मीन्स फर्म को कुछ यूनिट का फायदा हो चुका है ना। जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं लॉस का उससे कम होता है, तो ये एबनॉर्मल इफेक्टिव हो जाता है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिव निकालने के लिए टोटल एक्सपेंस डेबिट साइड माइनस सेल प्राइस ऑफ नॉर्मल यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट डेबिट साइड माइनस नॉर्मल यूनिट। यानी कि सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे कि आप जितना खर्च करते हो डेबिट साइड में उसका टोटल माइनस सेल प्राइस ऑफ नॉर्मल यूनिट। नॉर्मल वेस्टेज को बेच के जो सेल प्राइस आता है उसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट डेबिट साइड माइनस नॉर्मल यूनिट। तो आपका निकल गया क्या, कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। इसलिए कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। जर्नल एंट्री का बात करते हैं यहाँ पे। तो प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ये डेबिट में जाएगा। फॉर द अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग ऑफ यूनिट एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। फॉर क्लोजिंग एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो था एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का ऊपर मेरा कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो था। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। और इन सभी के ऊपर मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि मैं इन सभी के ऊपर 2 या 3 सम्स जरूर डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप लोगों को इसको समझने में काफ़ी आसानी हो। थैंक यू। फॉर्मेट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि प्रोसेस अकाउंट के अलावा एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाइए। कोई दिक्कत नहीं है। एबनॉर्मल वेस्टेज आपका प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में आता है, इसलिए एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू प्रोसेस अकाउंट। जस्ट एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। वो वहाँ क्रेडिट में आ रहा है तो प्रोसेस अकाउंट के थ्रू ये यहाँ डेबिट में आ जाएगा, जितना यूनिट एबनॉर्मल वेस्टेज का है और उसके ऊपर जितना अमाउंट। बाय कैश, एबनॉर्मल वेस्टेज से जितना अमाउंट मिलता है उस अमाउंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट ओपन होगा। ये एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आपका प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में आता है, तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ हो जाएगा बाय प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट साइड। उसमें से टू नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस में से नॉर्मल वेस्टेज का जितना अमाउंट रियलाइज होगा वो यहाँ आ जाएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड।